नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 13 जनवरी 2021 और यहां पे 14 जनवरी 2021 के लिए दोस्तों, यानी गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए निफ्टी के, फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने खड़ा हूं। जो भी लेवल आएंगे उसको बताता हूं मैं यहाँ पे। वीडियो अगर एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक और फीडबैक करिए, साथ में कमेंट करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अजंता फार्मा, देखिए अब ऊपर के जोन पे रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर होके बैठेंगे। जो टारगेट थे 1500 के बाद 1800 का टारगेट, वो डन हो गया है, तो अभी अवॉइड करके बैठेंगे इसको। नया पोजीशन हम लोग 1850 के ऊपर बनाएंगे अजंता फार्मा में, फिर 2000 के लेवल आएंगे आपको। और फार्मा देखिए एक ही जोन में फंसा हुआ है अभी भी, हालांकि ब्रेक नीचे कर रहा है लेकिन क्लोज नहीं कर रहा है। हमें क्लोजिंग या तो इसके ऊपर चाहिए या तो इसके नीचे चाहिए, ये दोनों में से कहीं नहीं कर रहा है। 980 के ऊपर निकलेगा तो 1000 का टारगेट ऊपर के साइड में, और नीचे अगर 935 को ब्रेक करके क्लोज करता है तो फिर ये 900 का लेवल सेल साइड में दिखा सकता है। बायोकॉन, देखिए अगर आप ध्यान से बायोकॉन को देखें तो बायोकॉन भी कहीं जा नहीं रहा है। बायोकॉन भी नीचे से देखिए एक ट्रेंड लाइन कैसे सपोर्ट लेते हुए चला जा रहा है ना, तो बायोकॉन पे भी नजर रखिए। बायोकॉन में ऊपर 475 ब्रेक करेगा तो 480 से लेकर 90 तक का टारगेट इंट्राडे में देगा। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 455 को तो सेल करेंगे, 445 तक का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। कैडला ऊपर के लेवल में जब तक 500 ब्रेक नहीं करे कोई पोजिशन नहीं बनाइएगा। 500 के बाद 520 से 540 का टारगेट मिलेगा। डिवीज लैब की बात कर लें तो दोस्तों, डिवीज लैब की जैसा है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो डिवीज लैब यहाँ कहीं पे एक ट्रेंड लाइन आता है लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके नीचे क्लोज करेगा तो अच्छा मजा आएगा। 3680 के नीचे सेल करेंगे डिवीज लैब को, टारगेट 3600 के आसपास का होगा। सिप्ला में हमारे लिए पोजीशन बनेगा 850-60 के ऊपर। 860 के ऊपर निकलेगा आप तो 900 का टारगेट मिलेगा। एक टारगेट तो ऑलरेडी डन हो गया यहाँ से, जो 760 से दिया था। डॉक्टर रेड्डी पैटर्न ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सस्टेन कर पाता है तो नहीं कर पाए, उससे हमें क्या लेना है। यहाँ एक्चुअली इसका पैटर्न यहाँ बनता है और ये है इसका हाई पॉइंट, यानी कि 5500 के आसपास का एक लेवल इसको बनना चाहिए। लेकिन अभी हम वेट करेंगे जब तक 5400 के ऊपर दोबारा क्लोज नहीं करे ना, तब तक इसमें हम पोजीशन नहीं बना सकते हैं फिर से डॉक्टर रेड्डी में, तो नजर रखेंगे डॉक्टर रेड्डी पे भी। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा 540 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो मजा आ जाएगा 560 से लेके 575 के टारगेट के लिए। लुपिन की बात करें, लुपिन ने 1100 का लगभग टेस्ट कर चुका है। हाई अगर आप देखते हैं तो 1090 का हाई इसने लगाया है। अगर लुपिन 1100 के ऊपर निकलेगा तब नया पोजीशन 1150 के लिए खेलेंगे हम लोग। स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर लें, 900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 900 यानी 900 को ये नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे दोस्तों 850 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये ऊपर 940 ब्रेक करता है तो वापस से 1000 वाले जोन में चला जाएगा स्ट्राइड्स फार्मा। सन फार्मा की बात कर ले, सन फार्मा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 600 का। कल अगर ये वापस से 600, 595 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है फिर सेल में चला जाएगा ये 580 के टारगेट के लिए। ऊपर के लिए कम से कम 620 को ब्रेक करना पड़ेगा, 640 से 660 के टारगेट के लिए। पीईएल की बात कर ले तो 1600 का पीएल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये देखिए है ना। 1600 के ऊपर जब पीएल निकलेगा ये एक तरह का डबल टॉप भी आप कह सकते हैं कि डबल टॉप फॉर्मेशन इसने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक टॉप, दिस इज सेकेंड टॉप, बिल्कुल इक्वल टॉप है। अगर 1600 के ऊपर निकलेगा देन ये 1700 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा पीईएल, तो नजर आप पीईएल पे भी बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों टोरेंट फार्मा की। टोरेंट फार्मा की बात कर लें तो टोरेंट फार्मा के पास नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन के पास से इसको बाउंस होना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं कर पाता और नीचे 2730 को या 2720 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2620 के टारगेट के लिए। वोकड फार्मा की बात करें तो वोकड भी बिल्कुल नीचे के जोन पे खड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वोकड में कल बाउंस आने के चांसेस बनेंगे। अगर ये 505, 510 को अगर ये ब्रेक करेगा तो अप साइड के जोन 550 तक भी जा सकता है वोकड। हालांकि नीचे भी इसको एक ट्रेंड लाइन का इसको भी सपोर्ट है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसको नीचे 470 तक अभी आना चाहिए सेल साइड में। तो ये निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। और चलिए अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं, और लेकिन फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर रहे जरूर, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया है ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। देखिए इसमें टीसीएस से स्टार्ट करेंगे, आईटी में टीसीएस से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3200 के ऊपर नया पोजीशन टीसीएस का बनेगा, यानी 3200 के ऊपर नया पोजीशन टीसीएस पे बनाइए। टारगेट हमारा 3300 यानी 3300 के आसपास का होगा टीसीएस में। विप्रो की बात कर लें तो विप्रो एकदम आज साइडवेज रहा, हालांकि इसी जगह पे घूमता रहा फिरता रहा। क्लोजिंग चाहिए हमें कम से कम 470 के ऊपर निकलेगा तो 500 के एक टारगेट मिलेंगे। नीचे 450 ब्रेक करेगा तो 420 तक भी आ सकता है, नीचे की साइड में 430 से 420। टेक महिंद्रा 3 दिनों से कंटिन्यू देखिए बराबर हाई और बराबर का लो भी बना रहा है, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो, यानी टेक महिंद्रा पे कल नजर हम लोग जरूर रखेंगे। टेक महिंद्रा पे इंट्राडे में आपको टेक महिंद्रा एक पोजीशन अच्छा देगा और हो सकता है कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट भी बड़ा कर सके। 1077 के ऊपर निकलेगा तो टारगेट 1100 के आसपास का मिलेगा। टाटा इलक्सी देखिए आज इसने 300 पॉइंट की रैली दिया है, 14% 15% का रैली अकेला दिखा दिया। तो टाटा इलक्सी में जो भी टारगेट दे रहा था, मैं जितने भी सारे टारगेट डन कर दिए। टाटा इलक्सी का अगर आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ 600 के आसपास में कहीं बाय करवाया था, बिल्कुल इसी के आसपास में मैंने बाय करवाया था। और देखिए क्या वो 600 का स्टॉक 2400 हो चुका है, तो मस्त प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया। लेकिन अब यहाँ पर से कितना और ऊपर जाएगा इस बात की भी हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता सिर्फ इसको ये देखना है कि 2425 2430 को अगर ब्रेक करेगा तो 2450 से लेके 2500 तक का टारगेट दिखा सकता है। माइंड ट्री नजर रखिए दोस्तों, माइंड ट्री पे भी कल अगर माइंड ट्री अप साइड के लेवल को ब्रेक करता है, यानी ऊपर के जोन 1770 को, तो आपको एक बाय साइड का टारगेट आपको 1800 के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा माइंड ट्री। इन्फोसिस बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड करता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट 1400 का है, होल्ड रखिए। 1390 के ऊपर निकलेगा, 92 के ऊपर, तो 1400 का टारगेट आराम से दिखाएगा। एचसीएल टेक भी ठीक जगह पे है, हालांकि टारगेट तो डन कर ही चुका है एचसीएल टेक, लेकिन हमारे लिए जोन अगर खुलता है 1066-70 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 1100 के लेवल ये भी आपको दिखा देगा। जस्ट डायल 750 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए, टारगेट 800 के आसपास का आता हुआ दिखेगा। एलटीआई सारे टारगेट डन हो गए। एलटीआई में हम लोग एक करेक्शन का भी वेट कर रहे हैं कि अगर एक करेक्शन मिलता है और 4200 के आसपास दोबारा आता है तो फिर एक पोजीशन बनेगा। अगर नहीं भी आता है और ऊपर 4450 ब्रेक करता है तो फिर बाय बनाइए 4500 के टारगेट के लिए। एलटीआई को मैंने फिर यहाँ 3500 पे भी बाय करने दिया था, अगर आपने पोजीशन प्रॉफिट बनाया तो एंजॉय कीजिए। एम्फासिस की बात कर ले, एम्फासिस में 1700 के ऊपर नया पोजीशन देखिए, ये है, मैंने एनालिसिस करके बताया था कि भाई आपको यहाँ पर से बाइंग करना है और 1700 के टारगेट आएंगे, तो वो सारे टारगेट वगैरह सब डन हो गए। अब 1700 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 1750, 1800 और 1900 के टारगेट के लिए एम्फासिस में। दो स्टॉक और है दोस्तों जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज का, तो उसको मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा। बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज, बी सॉफ्ट और कोफोर्ज, उसको चेक कर लेते हैं। बी सॉफ्ट देखिए, बिरला सॉफ्ट 73 पे दिया। अगर आप लोगों ने देखा है मेरा पुराना वीडियो या डेली से मैं बताता रहता हूं, तो 73 पे ही ऑलरेडी मैंने यहाँ बाय करवाया था, ओनली 73 पे, और ये स्टॉक 280 तक आ गया। नया पोजीशन आप 280 के ऊपर बनाइएगा 300 के टारगेट के लिए। कोफोर्ज की बात करें जिसका नाम के एनआईटी टेक था, तो कोफोर्ज में नया पोजीशन 2800 के ऊपर बनना है। देखिए अब ये 2800 ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसका कन्वर्ट होकर सामने में नजर आ रहा है। तो 2800 के ऊपर अगर कोफोर्ज निकलता है दोबारा से तो फिर एक बार 2900 के लेवल को दिखा सकता है कोफोर्ज। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।